स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में बात कर रहे थे रिम्स की कुव्यवस्थाओं की। अब आपको जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल की कहानी दिखाते हैं। तो जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की व्यवस्थाएं मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। ऑपरेशन के लिए तारीख पर तारीख मिल रहे हैं। वही मरीज के परिजन बाहर से दवा और सर्जिकल सामान मंगाए जा रहे हैं, वो भी अपने मनपसंद दुकानदार से। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुविधाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ऑपरेशन के लिए मरीजों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ओलीडी की रहने वाली श्याम सुंदरी देवी पिछले 14 नवंबर को अपने घर में गिर गई थी, जिससे उनका पैर टूट गया। लेकिन अब तक एमजीएम अस्पताल में उसका पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन सुंदरी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले मंगलवार को डॉक्टर ने ऑपरेशन का भरोसा दिलाया था। इसको लेकर परिजनों को बाहर की दुकान से प्लेट खरीदने को कह दिया। आरोप है कि प्लेट खरीदने के लिए नर्स ने एक दुकानदार का नंबर भी दिया। साथ ही कहा कि सिर्फ इसी दुकान से प्लेट खरीद कर लाना है। लेकिन सुंदरी के परिजन तब उस दुकान में प्लेट खरीदने गए तो दुकानदार ने प्लेट का दाम 14,000 रुपए बताया, जबकि दूसरे दुकानदार उसी प्लेट को सिर्फ 7,000 रुपए में देने को तैयार थे। 14,000 अगर 8,000 बात हुआ, लेकिन 7,000 में दे दिया प्राइवेट जगह से, है ना। उनका नंबर भी है। तो फिर कल ऑपरेशन के लिए ले गया था? नहीं, क्योंकि जब हम पूछवाने गए उनको से सब पूछवाने गए, किसी की जना हो सकता है सामान आपसे ले लेंगे, ऑपरेशन नहीं करेगा, है ना। कहा तो डाउट हुआ तो पूछवाने गए तो हम ही सुन रहे थे। तो मैडम ने क्या बोल रहे हैं ना, तो लोग क्या सामान आप दीजिएगा, ऐसे उसे आप कोई सामान दीजिएगा, जो नंबर दिए हैं कौन। मरीज के परिजनों का आरोप है कि जब उन लोगों ने दूसरे दुकानदार से प्लेट खरीद कर लाया तो नर्स ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस दुकानदार का नंबर दिए थे उसी दुकान से प्लेट लाना है। वही मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर बड़ाइक ने अपने निजी क्लिनिक में लाने की सलाह दी। बोले कि प्राइवेट में के लिए नर्स ऐसे डिस्पेंसरी में लेकर आइए, 7,000 लगेगा, हो जाएगा, इतने बोले हैं। एमजीएम की व्यवस्था से परेशान मरीज के परिजनों ने बीजेपी नेता विकास सिंह से इसकी शिकायत की और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद विकास सिंह ने एमजीएम के अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद अस्पताल अधीक्षक ने जांच का भरोसा दिया। मान लीजिए कुछ सामान का ही जरूरत था, तो उसका दो रास्ता है, या तो स्टोर में यहाँ है या नहीं है। यदि नहीं है तो आयुष्मान से भी हम लोग मंगाते हैं, तो हम लोग उसका आयुष्मान लगाते हैं। ये सब ध्यान लगी, वहाँ से कम्युनिकेशन हुआ। अब डॉक्टर साहब से हम छानबीन करेंगे, उसके बाद हम आगे का बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए, ये हाल आपके ग्रीन जिले के सरकारी अस्पताल का है। कहने को तो ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं मरीजों को परेशानी बढ़ा रही है। न्यूजीलैंड भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो सरकारी अस्पताल रिम्स की कुव्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे। अब एमजीएम की बात कर लेते हैं। वहां तो लूट मची हुई है। नर्स एक खास दुकानदार का नंबर देती है और बोलती है कि वहां से प्लेट लेकर आइएगा, और वहां प्लेट का दाम है 14,000 रुपए, और बगल की दुकान दूसरी दुकान से 7,000 रुपए वही प्लेट मिल जाती है। मगर नर्स का कहना है कि नहीं, आप उसी दुकान से लेकर आइए जिस दुकान में महंगा मिल रहा है और जिसका नंबर हमने आपको दिया। तो ये तो लूट है, सरासर लूट है। सीधे रुक करेंगे प्रभात का। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, एमजीएम काफी संवेदनशील है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार आप खबरें भेजते हैं कि औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। कभी जो मरीजों को खाना परोसा जा रहा है उस किचन में चले जाते हैं, वहां पर खाना टेस्ट करते हैं और अगर कुछ कमी पाते हैं तो निर्देश भी देते हैं। उन्हीं के गृह जिले में यह खबर आ रही है जहां पर एक नर्स खास दुकानदार से खास दुकान से सामान खरीदने को बोल रही है जिसका रेट दुगना है। तो वो नर्स अगर आपको मिले तो उनको आप सीधे कहिए कि भाई इस तरह से मरीजों को क्यों लूट रहे हैं, हथियार लेकर सीधे सड़कों पर निकल जाइए और लूटिए लोगों को। मरीजों के परिजनों को लूटने का क्या औचित्य है?
बिल्कुल शारिफ, देखिए जो ये घटनाएं सामने आई है एमजीएम अस्पताल का, निश्चित तौर पर आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री एमजीएम अस्पताल को सुधारने में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ मिलकर, और कुछ अगर हम एकदम कहें तो जो व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरी जरूर है, जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो दलाली की प्रथा है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। और उसी का नतीजा था जो आज ये देखने को मिला कि जो श्याम सुंदरी देवी जो है उलीडी की रहने वाली है, उनका पैर 14 तारीख को टूटा था। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया गया और लगातार डॉक्टर जो है उस पर डेट पे दे दिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से मामला सामने आया और वो परिवार के लोग जो भाजपा नेता है विकास सिंह से मिले और वो आज हॉस्पिटल में आकर तख्ती लेकर और जो जिस तरीके से प्रदर्शन किया, और जो नर्स थी, नर्स से जाकर बात की, जिस तरीके से नर्स ने पैर टूटने के बाद कहा था कि भाई आप यहाँ से प्लेट लेकर आइए, फलाना दुकान से लेकर आइए, जिस नंबर को दिया गया था। नंबर में जब वो जो उसके बेटा है वो जाके अगल बगल के दुकान में पता किया तो काफ़ी डिफरेंसेस आया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो साफ तरफ से लूट नजर आ रही थी। लेकिन बाद में जो एमजीएम के अधीक्षक है उनसे जाकर परिवार के लोगों ने बातचीत की और एमजीएम के अधीक्षक ने कहा भी है कि जांच कराएंगे, अगर जांच में अगर पाई जाती है, अगर इस तरीके की बात आती है तो दोषी उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये भरोसा दिलाया कि 2-3 दिनों के अंदर इस श्याम सुंदरी देवी का ऑपरेशन भी कर दिया जाएगा। तो ये बात तो एमजीएम के, लेकिन जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामले को लेकर एमजीएम अस्पताल हर समय सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो सामान चोरी की बात करें या फिर मेडिकल किट लाने की बात करें या फिर ब्लड की बात करें, तो लगातार ये सुर्खियों में रहता है। और हम कहें तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जब जमशेदपुर में रहते तो औचक निरीक्षण करने भी पहुंचते, कई बार उन लोगों ने कई गलतियां पकड़ी और सुधारने का प्रयास भी किया। और इसी के चलते जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है उनको एमजीएम अस्पताल का पूरा भार दे दिया गया, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो या फिर ट्रैफिक से संबंधित हो या गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए हो या फिर जिस तरीके की जो लूट की प्रथा उस पर। तो कहीं ना कहीं अब ये जो खबर चलने के बाद निश्चित है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेंगे, जो एडीएम है वो कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे। जिस तरीके से लूट की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से परिवार ने साफ तौर पे कहा, जो डॉक्टर बड़ाई को उनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुला रहे थे कि आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाइए, आपको हम कम में ऑपरेशन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब देखिए एमजीएम अस्पताल में शारिफ वही पहुंचता है जिसके पास पैसा नहीं है और सक्षम नहीं है बाहर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए। अगर सरकारी अस्पताल में जाने का बाद भी अगर इस तरीके से लूट होगी तो समझा जा सकता है कि क्या व्यवस्था है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सजग हैं और इस मामले को उठाकर जिस तरीके से एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से मिला, लोग अगर नेता को नहीं जानकारी होती, बीजेपी के जो नेता है विकास सिंह को, उनको नहीं अगर कोई कांटेक्ट करता तो निश्चित है परिवार डेली हर मंगलवार का इंतजार करता है, हर मंगलवार को दिया जाए। जबकि पिछले कल अगर हम बात करें तो कल मंगलवार था तो उससे फास्टिंग भी करा दिया गया था और उसको सलाइन भी चढ़ा दिया गया ताकि उसको ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जब परिजन जब वहाँ प्लेट लेके पहुंचे तो जब वो नर्स किस तरीके से बात की वो हमने बताया भी कि नर्स ने साफ कहा कि आपको जहां से नंबर दिया था वहां से आपको लेके आना चाहिए, आपको ऑपरेशन नहीं होगा, जो करना है कर लीजिए। तब उसके बाद उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखा, गंभीरता को देखकर फिर आज अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में जिस तरीके से जो मरीज के परिजन है वो एमजीएम अस्पताल के अंदर तख्ता लेकर कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रही थी, ऑपरेशन कराने की बात करी। और इन्होंने जो परिवार के लोगों ने जिस तरीके से एमजीएम के अधीक्षक से मिला और उनका जो वादा है कि 2-3 दिनों में ऑपरेशन कराते, अगर 2-3 दिनों के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो जिस तरीके से परिवार और भाजपा नेता ने साफ कहा कि हम एमजीएम अधीक्षक के आगे सामने आकर धरना पे बैठेंगे जब तक इलाज नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की ऑपरेशन सामने आ रही थी। अब ये देखना है कि ये खबर चलने के बाद, इस बार ये खबर जो है न्यूज़ 11 भारत के हाथ में लगी है और न्यूज़ 11 भारत इस तरह की खबरों को खबर की तरह नहीं लेता, मुहिम की तरह लेते हैं। तो ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन बहुत गंभीर मसला है प्रभात कि आप मरीज को भूखा रख देते हैं। ऑपरेशन में जो प्रोसेस है कि जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेट किया जाता है मरीज को, तो उसे खाने पीने को नहीं दिया जाता, तो आप उसे भूखा रख रहे हैं, स्लाइन चढ़ा दिया, तमाम प्रोसेस शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी मनपसंद की दुकान से, यानी कि जहां से कमीशन मिलने वाला था, मैं खुलकर कहूंगा मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात से, जहां से कमीशन मिलने वाला था वहां उस दुकान से प्लेट्स नहीं आए तो आपने ऑपरेशन रद्द कर दिया। एक नर्स को क्या इस बात की इतना अख्तियार है कि वो अपने स्तर पर ऑपरेशन रद्द कर देगी? तब इसका मतलब है कि वो हिस्सा डॉक्टर्स तक भी पहुंचता है। रिम्स की कुव्यवस्था की बात कर रहे थे प्रभात, तो यहां पर बिचौलिए जो है, जो दलाल है, उनकी वजह से परेशानी होती है। लेकिन एमजीएम में तो और बुरी है सूरत हाल, क्योंकि वहां पर तो नर्स जो है वो अपने पसंदीदा दुकानदार से सामान खरीदने को बोल रही है, यानी कमीशन सेट है। तो क्या इस और भी बात हुई है, क्या इसकी शिकायत पहुंची है, क्या ऐसे स्टाफ पर कार्रवाई की बात हो रही है? क्योंकि कार्रवाई होगी तभी ये एक लेसन, एक उदाहरण सेट करेगा।
बिल्कुल, देखिए आपने साहब सारिफ सही कहा कि एक नर्स को अधिकार नहीं है कि आप किसी पेशेंट को इस तरीके से आप बोल दें कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा और आपका ऑपरेशन इतने तारीख होगा, उसके बाद उसे फास्टिंग रख दिया जाता है, स्लाइन चढ़ा दिया जाता है। जब मामला सामने आता है, प्लेट दूसरे जगह से आता है, उसके बाद साफ तौर पर वो कह देते कि ऑपरेशन नहीं होगा, जाइए खिला दीजिए पेशेंट को। तो ये नर्स को तो अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं आप सही कहा कि जो डॉक्टर्स है एमजीएम अस्पताल के, उनके साथ कहीं ना कहीं ये सेटिंग गेटिंग जरूर होगा, कमीशन का खेल जरूर, क्योंकि देखिए अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरीके का जब मामले सामने आते हैं तो डॉक्टर और जो नर्सेस होती है उसके साथ में कहीं ना कहीं कमीशन का खेल होता है। निश्चित तौर पर ये जो बातें सामने आती थी जब लगातार, तो कहीं ना कहीं जो एडीएम को इस भार सौंपने के बाद थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन आज जो मामला सामने आया फिर से एक बार सुर्खियों में रहा है एमजीएम अस्पताल, जिस तरीके से कमीशन का खेला जा रहा था। अब देखिए डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाएंगे, आपका ऑपरेशन करने का। तो देखिए वैसे ही पेशेंट वहां पहुंचते हैं जो गरीब है, जिसको बोल नहीं पाता है, जो सही से अपना फाइट नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोग ही एमजीएम में अस्पताल में पहुंचते हैं और उसके साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा। निश्चित है जो एमजीएम के अधीक्षक उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं जांच करा रहा हूं, अगर नर्स की बातें सामने आएगी, अगर इस तरीके से उन्होंने कहा है, अगर नंबर देके कमीशन की बात कही है, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। निश्चित है कार्रवाई होगा, तभी जाकर एमजीएम में इस तरीके की घटनाएं रुकेगी। और हम आग्रह भी करेंगे एमजीएम अधीक्षक से कि तुरंत जांच करा के इस पर कार्रवाई कीजिए, ताकि जो अन्य जो मरीज यहाँ पहुंचते हैं गरीब तबके के लोग, उनको कम से कम एमजीएम अस्पताल में विश्वास बढ़े, क्योंकि एमजीएम अस्पताल को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसकी जो व्यवस्था है, क्योंकि कोल्हान का एकमात्र सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां चाईबासा, सीकेपी, सोनुआ से लोग इलाज कराने पर, इवन सरकार के भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इलाज कराने पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक उदाहरण सेट करना होगा, अगर जो नर्स है उसके पर अगर कार्रवाई होती है, तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन में एक उदाहरण सेट होगा कि एमजीएम में अगर व्यवस्था है, अगर कमीशन खोरी चलता है तो उस पर कार्रवाई होगी और उसको दंडित भी किया जाएगा। और आइंदे से ऐसा इस तरीके का जो घटना है वो सामने अगर आता है तो उस पर कड़ी सी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। प्रभात, लंबे समय से आप जमशेदपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जमशेदपुर रिपोर्टिंग करते आए हैं आप। एमजीएम की बहुत खबरें आप प्रकाश में लाते हैं, अच्छी खबरें हो चाहे कुव्यवस्थाओं की खबरें हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की खबर आपने पहले कभी कवर की होगी कि मरीज के जो परिजन है वो वार्ड में तख्ती लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं, किस तरह से उनके मरीज को लटकाया जा रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है। ऐसी तस्वीर मैंने नहीं देखी है कि वार्ड में घुसकर तख्ती लेकर और उन्हें रोकने कोई नहीं आया, कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर्स, कोई स्टाफ नहीं आया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर आरोप गलत लगा रहा था तो कोई भी आके उन्हें धक्के देके बाहर निकाल सकता था। बिल्कुल, देखिए सारिफ, जब से एमजीएम की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद से जो होमगार्ड के जवान है, वहाँ सिक्योरिटी जवान है, कई ऐसे लोग पदाधिकारी हैं, ताकि जिस तरीके का हंगामा होता था, कई बार से देखा कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज मर जाते हैं तो वहाँ तोड़फोड़ किया जाता था, तो उसको रोकने के लिए पदाधिकारी और जो स्टाफ है वहाँ रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वो तख्ती लेकर जहाँ महिला भर्ती थी वहाँ तक पहुंची, वहाँ पहुंचकर उन्होंने कहीं विरोध किया, निश्चित है आसपास के जो पेशेंट होंगे उनको भी लगा कि नहीं ये बातें सही है, तभी जाकर लोग परिवार लोग पहुंचे और विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से विरोध का जो तरीका था ये अनोखा था। देखिए एमजीएम अस्पताल में बहुत बार ऐसे हुए कि दवा आपको बाहर से लाना होगा, ये मामले सामने आए, चाहे आपको ब्लड बाहर से लेकर आना होगा, ये मामले सामने, लेकिन ये कमीशन वाला जो खेल है ये पहली बार एमजीएम अस्पताल में देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमने सुना है भी कि किस तरीके से पहले टाला गया ऑपरेशन के नाम पर मंगलवार और तीसरा मंगल पार होने के बाद अब जब प्लेट खरीद के ले आया परिजन, जब कहीं से पैसा जुगाड़ करके तब बोला जा रहा है कि नहीं आपको वहां जहां से बोला गया था वहां से लेके आना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेला चल रहा था। निश्चित है अब ये खबर प्रकाशित हुई और न्यूज़ 11 का मुहिम है कि जिस तरीके का अगर गरीब तबके के लोगों पर अगर किसी तरह का जुल्म होता है या किसी हॉस्पिटल में इस तरीके की लापरवाही है तो हम उसको प्रमुखता से दिखाते हैं और अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। निश्चित है जो जिस तरीके से एमजीएम के अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई होगी तभी जाकर विश्वास भी जमेगा और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बार आज ऐसा हो गया तो निश्चित आने वाले दिनों में और भी ऐसे कई मामले होंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो डरे समय रहते वो बोल नहीं पाते। आज एक परिवार सामने आया तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि डर से कोई और परिवार भी आए और यह भी हो सकता है कि एमजीएम जिस तरह अगर कार्रवाई हो जाता है तो जो पेशेंट है जिनके साथ में ये किया जाता है, चाहे वो वार्ड बॉय बोला जाए या फिर दवा लाने की बात की जाए या फिर बेड दिलाने के नाम पर, तो ये खेला कम से कम जरूर रुकेगा। कार्रवाई होनी भी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो एमजीएम का जो व्यवस्था है उसमें सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अब देखना है आज 2 से 3 दिनों में ऑपरेशन होता है और क्या कार्रवाई की जाती है। निश्चित है कार्रवाई होती है तो विश्वास जरूर बढ़ेगा एमजीएम अस्पताल।
जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे यह भी पता है कि आप पूरी शिद्दत के साथ इस खबर पर लगे रहेंगे कि कब तक कार्रवाई नहीं हो रही है और क्या बहाने बनाए जा रहे हैं और कब तक उस माफ कीजिएगा बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन होता है। इन तमाम खबरों पर आप नजर बना के रखिए। प्रभात, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण खबर को प्रकाश में लेकर आए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े। आपका बेहद शुक्रिया। तो जमशेदपुर की हम खबर दिखा रहे हैं जहां पर गंभीर आरोप लगा है नर्सिंग स्टाफ पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।